तो दोस्तों आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसमें हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड का जीके जीएस से सिर्फ रिलेटेड जानेंगे। तो दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है कि भारत का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संसाधन के रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो संविधान संशोधन 93 द्वारा। नंबर 2 क्वेश्चन है संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के संबंध में दिया गया है। नंबर 3 निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो योटाबाइट। ठीक है, योटाबाइट सबसे बड़ा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर 4 देख लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकोट की पहाड़ियाँ। अमरकोट की पहाड़ियाँ से नर्मदा नदी क्या हुई है? तो निकली हुई है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं नंबर 5 पर। भारत में संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देश की रक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया। नंबर 6 निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा को। नंबर 7 लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत का मुगल सम्राट का निवास था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो लाल किला है वो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। 8 निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्त आंदोलन। गोवा मुक्त आंदोलन के कारण ही ये सब सफल हुआ। 9 बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित हिंदू मंदिर जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजौर में स्थित है, यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? तो चोल साम्राज्य, जो चोल वंश थे उनके लिए ये बनाया गया था। नंबर 10 उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो फातिमा बीबी। ये बहुत दफ़ा पूछा है। ठीक है, नंबर 11 अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ से थी? तो लाइबेरिया से थी। ठीक है, लाइबेरिया से प्रथम निर्वाचित महिला थी वो। अब आ जाते हैं दोस्तों 12 पर। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग कर दी गई थी? तो केसरे हिंद की। नंबर 13 एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो सूर्य से दूर की तरफ होती है। नंबर 14 इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? तो शहीद और स्वराज द्वीप का नाम दे दिया गया उस द्वीप को। नंबर 15 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितनी है? तो 2 लाख रुपए है। नंबर 16 भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रसारण के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो पंचायत चुनाव के लिए। नंबर 17 राडार कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा है? तो गोल्फ के लिए। 18 आधुनिक भारतीय नवजागरिक यानी मॉडर्न इंडियन रिसोसिएशन का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। नंबर 19 उस वस्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था? तो सर एडविन लुटियस ने नई दिल्ली का मॉडल बनाया था। नंबर 20 गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फैयान ने। नंबर 21 उस बाज़ार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाज़ार के बहुमत को नियंत्रित करती है? तो अलगोपीय बाज़ार। नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफ़ेद धारियाँ यानी बैंड है? तो बृहस्पति ग्रह का। नंबर 23 संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 21। नंबर 24 वर्तमान के संबंध में SPM का विस्तार क्या है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नंबर 25 मुदेरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वांगाई नदी के तट पर मुदेरा शहर स्थित है। नंबर 26 चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो सिसोदिया वंश की राजधानी थी। नंबर 27 देख लेते हैं दोस्तों। डैश ताश के खेल से संबंधित नहीं है? तो सेकवास। 28 दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो स्टैंडर्डाइजेशन। नंबर 29 एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी, आवर्धित और ऊर्ध्वश्रीष।
नंबर 30 आवर्धक लेंस क्या होता है? तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। 31 तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध घट जाता है। नंबर 32 न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नियामक के रूप में किया जाता है। अब आ जाते हैं दोस्त, नियामक के रूप में होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं 33 पर। सबसे अधिक अपर्तनांक वाला आँख का अंग है लेंस। लेंस सबसे ज़्यादा अपर्तनांक करता है। 34 निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, इनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो अल्फा कण का वेग सबसे अधिक होता है। नंबर 35 यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की। 36 जब किसी पिंड को उसकी उदासीन संतुलन की स्थिति से बाधित किया जाए तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो वो क्या हो जाता है? तो वो कम होने लगता है, यानी वो कम हो जाएगा। नंबर 37 ताप उत्क्रमण होता है ऋणात्मक ह्रास द्वारा। 38 वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो ध्रुवण का गुण। 39 कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध कराते हैं? तो गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। 40 नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कैडमियम। 41 पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो अणुओं के बीच संसर्जक बल के कारण पैदा होता है। नंबर 42 निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रीय परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी थे? तो दृष्टि के अस्थायित्व। 43 जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वाहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो अर्धचालक। 44 प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने। 45 निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। 46 वलनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलने से रबर को कठोर बनाया जाता है? तो सल्फर के। सल्फर को मिला देते हैं तो रबर कठोर बन जाता है। 47 एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल का। 48 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? तो अवरक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 49 निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। 50 निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन थे? तो प्लेटिनियम। 51 निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जाता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन। 52 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अति शीतल द्रव है? तो कांच। 53 दियासलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप कौन होता है? तो लाल फास्फोरस। 54 शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है किण्वन। 55 निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो टाइक्लोराइड एसिटिलिक अम्ल। 56 हाइड्रोक्सिड समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन है? तो कार्बनिक अम्ल। 57 यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो आपको हर समय इधर उधर चलती दिखाई देगी। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्राउनी गति। अब आ जाते हैं दोस्तों 58 पर। किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक 17 और द्रव्यमान 26 है तो उसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? यानी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या 36 में से 17 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा। 59 जल के आयनिक गुणनफल किलोवाट का मोल होता है मोल स्क्वायर लेफ्ट के पावर -2। 60 किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा कम धनात्मक नहीं हो सकती है। 61 किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। 62 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका पूरा नाम है KMnA4। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है रोगाणुओं के रूप में, ठीक है। 63 पेट्रोल के
स्फोटक यानी विस्फोटक रोधी गुणिका बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका टेट्राप्लाई शीशा का उपयोग किया जाता है। 6.4 रेफ्रिजरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की कार्यक्षमता रुक जाती है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन का यूज़ होता है। 6.5 जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरणक का परखनली के अंदर वैश्विक प्रयोग में किया जाता है उसका नाम है परावैंगनी विकर्ण। 6.6 कुछ वायरसों में RNA होता है परंतु DNA नहीं होता है, इसे क्या पता चलता है? तो RNA आनुवांशिक जानकारी को वायरस में संप्रेरित करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल टर्म में यह पूछता है। 6.7 पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो केंचुआ के द्वारा। 6.8 निम्नलिखित में से कौन उर्वरक नहीं है? तो पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक का नाम नहीं है। 6.9 हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा, ये बात सही है, पाया जाता है। 7.0 जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर अप्रभावित होने में कमी आती उसका नाम है क्लोरोमाइसेटिन, इसका नाम है। आ जाते हैं नंबर 7.1 पर। मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादक का नाम एसेपाट है, यह किस वर्ग में होता है? तो एलोलाइट्स पार्ट में होता है। 7.2 हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजा शक्ति होता है? तो मस्तिष्क क्रियाएं, यानी इसमें पावर कम होता है। 7.3 रक्त के थक्के जमने में कारण है थ्रोम्बिन। 7.4 जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। 7.5 निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन है? तो राइबोलिक यह विटामिन है। 7.6 सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति का घटक है। 7.7 एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो स्तन ग्रंथि यानी दूध को नियंत्रित करता है। 7.8 जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो वृक्क यानी किडनी। 7.9 हाल ही में मणिपुर में किस के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया था? तो RK डोरेंद्र सिंह का। 8.0 हाल ही में से किस पूर्व क्रिकेटर ने राज्यसभा सांसद के तौर पर अपना वेतन और भत्ते प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया है? तो सचिन तेंदुलकर ने। 8.1 इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के अनुसार निम्न में से कौन सा देश हेडसेट उत्पादन के मामले में वियतनाम को छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है? तो भारत में मोबाइल का खपत ज़्यादा होता जा रहा है। 8.2 हाल ही में किस राज्य द्वारा अपने बजट में जिला सुशासन सूचकांक शुरू करने की घोषणा की गई है? तो हिमाचल प्रदेश। 8.3 किस राज्य ने संगठित अपराध से निपटने हेतु महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून की भांति कानून पास किया है? तो उत्तर प्रदेश। 85 किस देश की नौसेना ने आतंकी संगठन लिटे के एक जहाज समेत कई बुलेट प्रूफ वाहनों को अपने पश्चिमी तट पर समुद्र गहरे क्षेत्र में डुबा दिया? तो श्रीलंका। अब आ जाते हैं दोस्तों 86 पर। किस मशहूर फिल्म निर्देशक को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की केंद्रीय समिति का मुख्य नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर को। 87 उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम क्या लिखे जाने का फैसला दिया गया था? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये इनका पूरा नाम है ये। 88 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या नाम है जिनके खिलाफ विपक्षी दल महाभियोग लाना चाहते हैं? तो दीपक मिश्रा। 89 निम्नलिखित में से किसे आयुष्मान भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है? तो इंदु भूषण को। 90 केंद्र सरकार ने किस अनुवांशिक विकार के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो डाउन सिंड्रोम। 91 हाल ही में किस विवादित सागर में चीन की वायुसेना के युद्ध अभ्यास के बाद विवाद पैदा हो गया है? तो दक्षिणी चीन सागर में। 92 सुप्रीम कोर्ट
ने हाल ही में आईपीसी के किस धारा में दोषी पाए गए व्यक्तियों को उम्र कैद से सज़ा देना गैर कानूनी घोषित किया गया है? तो धारा 302 के तहत। 9.3 नासा के परमाणु ऊर्जा से संचालित क्यूरोसियट रोवर अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर अपने खोज अभियान के कितने दिन पूरे किए हैं? तो 2000 दिन पूरे कर लिए हैं। 9.4 हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत में लगाई गई जीएसटी व्यवस्था को विश्व की सबसे जटिल टैक्स व्यवस्था में से एक बताया है? तो विश्व बैंक ने। 9.5 फीफा द्वारा 15 मार्च 2018 को जारी विश्व रैंकिंग में भारत में कौन सा स्थान है? तो 99वां स्थान। 9.6 अमेरिका के उस राज्य का क्या नाम है जहां मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ओक्लाहोमा। 9.7 लंदन के बाद किस शहर में स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में भी अभिनेता शाहरुख खान का मोम का पुतला लगाया गया है? तो दिल्ली। 9.8 स्वास्थ्य मंत्रालय क्षेत्र में सहयोग हेतु संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। 9.9 तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।